ऑमलेट वाले की सफलता। कई साल पहले एक गांव में नीरज नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था, चिंटू। चिंटू बहुत चालाक और होशियार लड़का था। नीरज हर रोज अपने इलेक्ट्रिक रिक्शा में अंडे भरकर उन्हें अपने गांव की दुकानों पर और ढाबों पर बेचा करता था और पैसे कमाता था। किसको उसने कितने अंडे दिए और किससे कितने रुपए लिए, वो ये सब अपनी एक डायरी में लिख कर रखता था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसको हिसाब करना नहीं आता था। इसी बात का कुछ लोग फ़ायदा उठाकर उसे ठग भी लेते थे। उसी गांव में चौहान नाम का एक आदमी रहता था। वो ऑमलेट का ठेला लगाता था। हाय ऑमलेट ऑमलेट, गरम गरम ऑमलेट, टमाटर ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, मसाला ऑमलेट ले लो, चीज़ ऑमलेट ले लो। वो काफ़ी लालची भी था। मौका मिलते ही दाम बढ़ा देता था। नीरज रोज उसको ठेले पर अपने अंडे देकर आता था। एक दिन उसने कहा, देखो नीरज, अपना पूरा हिसाब 1200 का है। इसी महीने मैंने 12 डजन लिए थे और पिछले महीने 10 लिए थे। उसमें से मैंने 8 वापस लेने को कहा था, लेकिन तुमने सिर्फ 5 ही वापस लिए। मैंने कितने डजन लिए? नीरज बोला। भाई, तुम तो जानते हो कि मैं हिसाब में थोड़ा कच्चा हूँ। इतने सालों से दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं। एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जितना हिसाब हो रहा है पैसे दे दो, कहकर उससे पैसे ले लिया और अपनी डायरी में लिख लिया। उस दिन शाम को वो घर पर बैठकर डायरी देख रहा था और बोला, अरे ये क्या, हर रोज हिसाब से पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तो चिंटू बोला, क्योंकि आपको हिसाब करना नहीं आता इसलिए। और हर रोज आपको कोई ना कोई ठग लेता है। नुकसान होने पर आप धंधा कैसे चला रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। फिर नीरज से डायरी लेकर हिसाब देखकर चिंटू बोला, आज तो सबने पैसे सही दिए हैं, पर वो ऑमलेट बेचने वाले चौहान ने पैसे कम दिए हैं। दूसरे दिन दोनों चौहान के ठेले पर गए। नीरज बोला, भाई, आपने जब भी पैसे दिए हैं मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, पर कल आपने पैसे कम दिए। शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी, एक बार देख लीजिए। चौहान कहता है, ये क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? तुझे हिसाब करना आता नहीं है? कहता है कि मैंने पैसे कम दिए हैं। भला चाहता है तो माफ़ी मांग ले, नहीं तो तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। चिंटू कहता है। माफी पापा को नहीं, आपको मांगना है। पहले तमीज से बात करना सीखो। ये देखिए, आपने कितने डजन अंडे लिए हैं, सब हिसाब लिखा है इसमें। पापा को हिसाब नहीं आता तो ठग लोगे उन्हें, शर्म नहीं आती? गुस्से में चौहान, नीरज, तेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तू अंडे बेचकर पेट भरता है और इतना घमंड करता है। मैं इतना बड़ा व्यापार करता हूँ, मुझे कितना घमंड होना चाहिए? चिंटू बोला। अरे कितना बड़ा व्यापार करते हो, ये तो हर कोई कर लेगा। और अगर हम व्यापार करने पर उतर आए ना, तो ईमानदारी से करेंगे, आपकी तरह लोगों को ठगेंगे नहीं। पापा, चलो चलते हैं। सोच लेंगे कि पैसे हमने उसे भीख में दे दिए। अब चलिए। घर पहुंचकर नीरज ने कहा, बेटा, आराम से अंडे बेचने का काम कर रहे हैं ना? अब ये नया व्यापार करना ज़रूरी है क्या? चिंटू बोला। पापा, आप कितने सीधे हो। जिंदगी हो या व्यापार हो, बदलाव की ज़रूरत तो सब में होती है। आप उसे अंडे 8 रुपए में बेचते हो और वो उसी अंडे का ऑमलेट बनाकर 20 रुपए में बेच देता है। प्याज टमाटर का हिसाब लगा लेना तो वो एक ऑमलेट पर कम से कम 6 रुपए कमा लेता है। इतना तो हम कर सकते हैं ना पापा? और ग्राहकों को लाने के लिए स्वाद अच्छा करो और दाम कम रखो। पापा, हम ऑमलेट 15 रुपए में बेचेंगे। फिर उन लोगों ने भी ऑमलेट का ठेला लगा लिया। आए ऑमलेट ऑमलेट, गरम गरम ऑमलेट, टमाटर ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, मसाला ऑमलेट ले लो, चीज़ ऑमलेट ले लो। इसी तरह धीरे धीरे उनके ठेले पर भी ग्राहक आने लगे और कुछ ही महीनों में उन्होंने ठेले से हुई आमदनी से एक होटल खोल लिया। उस होटल में बहुत से प्रकार के पकवान बनाने लगे और इनसे उन्हें बहुत सारा लाभ हुआ। उन्होंने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया और इनकी वजह से चौहान का ठेला ठप हो गया और उसको वो ठेला बंद करके जाना पड़ा और वो रोजगार की तलाश में गांव से बाहर चला गया। तो बच्चों, धंधे में कमाई करने का मतलब अपने ग्राहकों को ठगना नहीं होता, ईमानदारी रखना चाहिए। ऐसा करने से धंधे में कभी नुकसान नहीं होता।
यही इस कहानी का सारांश है।